हेलो माय क्यूट फैमिली, आप सबको स्वागत है मेरे क्यूट से चैनल पे। तो अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है इबो एंड उनकी सारे दोस्त बात कर रहे थे जान की मैसेज के बारे में। तो उनके सारे दोस्त ने कहा इसका मतलब ईजानी आई थी, तेरे सारे शो भी देखी पहले, जो कि स्टार्टिंग से एंड तक। तभी इबो ने कहा और मैं पागल सोच रही थी वो नहीं आई है। तभी उनकी सारे दोस्त ने कहा हाँ। फिर से सडन देखा था इबो जो कि कंफ्यूज थी। तो उनके सारे दोस्त ने कहा फिर से क्या कंफ्यूज। तभी इबो ने कहा कि मैं जो सीट उसके लिए बुक किया था वो सीट में कोई नहीं था। मैं डांस करने के दौरान मैं उस तरफ बहुत बार देखी हूँ। तभी उनके सारे दोस्त ने कहा इबो तुम कब स्मार्ट बनोगे। तभी इबो ने कहा क्या। तभी उनके एक दोस्त ने कहा तू उसके लिए सीट बुक किया था, मतलब तुझे सीट की नंबर से लेके कहाँ पर है सब पता है। और ईजानी नहीं चाहती कि अभी तुम्हारे आगे आए, तुम्हारे सामने अब भी आए, तो इसलिए हो सकती है वो अपनी सीट चेंज कर ली। तो मैंने कहा हाँ ये भी हो सकती है। तो तभी दिखाते हैं कि वहीं से कहानी शिफ्ट होती है सुबह की, जब इबो के पास मैसेज आई थी गुड मॉर्निंग की। इबो और जान हमेशा से बात करते हैं, कभी वॉइस मैसेज या कभी कॉल पर नहीं, सिर्फ टाइपिंग करते हैं। एक दिन इबो की एक शो थी। हाँ, इबो एक पॉपुलर डांसर और सिंगर है, तो इसकी एक शो थी। इस बार इबो तो सोच लिया था, क्योंकि 2 महीने से इबो जान के साथ चैटिंग करे, जो कि जान के साथ चैटिंग करे। जान इबो को एक बच्चे की तरह बात करती है, जो कि इबो की केयर करना, उसकी खाने पीना सबकी फिक्र होती है जान को। छोटी बड़ी बात ना जान इबो की क्या जैसे केयर करती है इबो की, ऐसे ही उसकी सारी छोटी बड़ी बात की केयर करना, इबो को क्या पसंद है क्या नहीं ये सब जानना। इन दौरान इबो और जान बहुत करीब आ गई थी और इबो इस बार सोच लिया था कि ईजान को प्रपोज करेगी। तभी उनके सारे दोस्त को इबो अपनी प्लानिंग बताई। तो उनके सारे दोस्त ने कहा ये तो सही है, शहर से दूर रहो एंड मीडिया से भी दूर रहो, क्योंकि इबो तो एक पॉपुलर है, जैसे कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी तो है। एंड ईजानी एक नॉर्मल लड़की है, तो वो भी कभी नहीं चाहेगी कि वो चाहती तो अपने दोस्त से लेके रिलेटिव को तुम दोनों के बारे में बात कर सकती, तुम दोनों की बात कर सकती है। लड़कियां है ना, जैसे कहते हैं दिखावा करना, लेकिन ईजानी से कुछ नहीं करती है, तुमसे प्यार करती है, तुम्हारी केयर करती है। तुम्हारी इन दोनों में तुम दोनों की बात से मुझे जितना पता है ईजान से ज़्यादा तुम्हें कोई और प्यार नहीं दे सकती, इसलिए उसे प्रपोज करो, लेकिन सीक्रेटली, जैसे तुम्हारी दोनों के बारे में कोई ना जाने। ईजान भी यही चाहेगी। तो जान के पास इबो की मैसेज गई। तभी इबो बहुत खुश हो गई थी कि इबो से मिलना चाहती है। लेकिन यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी है, इबो को लग रहा है जान एक लड़की है और जान को कभी इबो भी पूछती नहीं है तुम कहाँ से हो, तुम्हारी नाम क्या है। जान के साथ इबो ऐसे ही बात करती है और जान को लगता है कि इबो को पता है वो एक लड़का है, तो दोनों की कंफ्यूज यहीं पर है। तभी दिखाते हैं जान को, जो कि बहुत खुश थी और इबो के शो के लिए तैयार हो रही थी। तभी इबो की एक मैसेज आई, जो कि इबो कहा था कि मैं एक एड्रेस सेंड करी हूँ, वहीं पर पहुँच जाना शो की बात। तभी जान बहुत खुश थी कि इबो को हर टाइम तो देखती है, बात करती है, लेकिन वो मैसेज में बात होती है। अभी तक भी कभी कॉल पर भी बात नहीं हुआ है, लेकिन आज पहली बार इबो को वो बहुत करीब से देखेगी और उनसे बात करेगी। लेकिन जान को ये पता नहीं है कि इबो उनको एक लड़की सोच रही है। तो अभी इधर दिखाते इबो को, जो कि तैयार हो रही थी एंड इबो तैयारी के साथ साथ अपनी डांस प्रैक्टिस कर रही थी। अभी तो शो तो स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए तभी दिखाते हैं इबो को, जो कि बहुत खुश थी। एंड इबो जैसे डांस में पहली बार ऐसे हुआ था, इबो बिल्कुल खो गई थी। इबो तो अच्छी डांस करती है, लेकिन आज ज़्यादा खुश थी भी इबो। तो उनके सारे दोस्त ने कहा ये किसकी जादू है इबो, ईजान की। इबो ने हाँ मैं आज उसे प्रपोज करने वाली हूँ। तो मैं क्या
तो हाँ मैं सारी तैयारी भी कर लिया हूँ। तभी उनके दोस्त ने कहा कि फिर भी संभाल के, तुम ना एक पब्लिक प्रॉपर्टी हो और ऐसे वैसे कुछ ना करो। तभी बोला रिलैक्स, मैं ब्रदर को कहा था ब्रदर सब तैयारी कर दिया है तो तुम फिक्र मत करो। इधर खाते जान को जो कि तैयार में निकल गई थी अपनी बाइक से। और इधर दिखाते हैं इबो को जो कि बहुत खुश थी और इबो की जान की वेट किया था। इन दोनों की वेट और खुशी की तो कोई ठिकाना ही नहीं थी। तो दिखाते शो स्टार्ट हो गई थी। इबो शो से पहले सबको छोटी सी मैसेज दिया था कि ये सॉन्ग किसी के लिए वो गा रही है और कोई स्पेशल है उनके लिए, उनके लाइफ में। शो की अनजान है लेकिन बहुत स्पेशल है उनके लिए। तो सब भी सोच में थे कि कौन थी वो लड़की या कौन भी जो भी थी। तो शो स्टार्ट हो गया था और इबू की डांस भी स्टार्ट हो गई थी। और इबू की डांस इस बार बहुत अच्छी थी, उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी क्योंकि वो तो बहुत खुश थी मिलने के लिए जान से। तो इसलिए इबू बिल्कुल दिल से ही डांस किया था। तो शो की ख़त्म होने के बाद इबू को बहुत सारी रोज़ मिला था, जो कि फ्लावर मिला था क्योंकि हर टाइम ऐसे ही होती है, चॉकलेट के साथ साथ फ्लावर भी। लेकिन इबू वहाँ से जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ थी ना इबू को घेर गई थी, छोड़ नहीं रही थी। तो उनकी दोस्त ना बहुत मुश्किल से इबू से वहाँ से छुटकारा दिया था। हाँ इबू को उनके दोस्त बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इबू को दिखाते जो कि अपनी बाइक पर ही निकल गई थी सीक्रेटली, किसी को ना कह गए। इधर दिखाते जान को जो कि शो से जल्दी ही निकल गई थी वही एड्रेस पे, जो एड्रेस इबू ने जान के लिए सेंड किया था, जो कि इबू ही कहा था वो एड्रेस पे आने के लिए। तो अभी तो स्टोरी इतना है।